हो गया। चलिए बात नहीं, शांति से पढ़ेंगे। बोलो अब जल्दी से बताओ। सम्मुख पर्ण विन्यास में क्या होगी बताइएगा। एक ही नोड से पत्तियां जो निकलेगी ना, वो क्या निकलेगा बताओ। आमने सामने होगा। पीछे हेलो सुनो, इधर देखो। तो क्या होगा, पत्तियां निकलेगी गांठ से आमने सामने बाबू। तो जब आमने सामने पत्तियां विपरीत दिशा में निकल रहा है कि नहीं, तो इस तरह के पर्ण विन्यास क्या कहलाएंगे, सम्मुख। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा है कि जब पत्तियां निकलेगी एकांतर क्रम में, कैसा निकलेगा, मतलब कि ऊपर और क्या नीचे, तो इस तरह के जो व्यवस्था होगा ना पत्तियों का, तो इस व्यवस्था को क्या कहेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था किसमें मिलता है, गुड़हल में, गुलाब में, सरसों में और सूरजमुखी में। और भी है, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। बोलिएगा, ये लिख लिए। अब आगे देखने वाले हैं क्या, चक्रदार पर्ण विन्यास। तो चक्रदार पर्ण विन्यास में कहीं ना कहीं जो पत्तियों की व्यवस्था है ना, वो एक ही जगह से निकलेगा, एक ही पॉइंट से ना बाबू। बोलो जल्दी से। तो एक ही जगह से पत्तियां निकलेंगी बहुत सारा, तो कहीं ना कहीं एक चक्री टाइप का बन जाएगा। बोलो ना। तो इस तरह की व्यवस्था किसमें देखा जाता है, चंपा में और किसमें, डेविल ट्री में। चक्रदार पर्ण विन्यास में लिखिएगा, बोल रहे हैं लिखिएगा। हाँ लिखिए, चक्रदार पर्ण विन्यास। इस तरह के पर्ण विन्यास में लिखो मैं, इस तरह के पर्ण विन्यास में पत्तियां, इस तरह के पर्ण विन्यास में पत्तियां, हाँ इस तरह के पर्ण विन्यास में पत्तियां लिखें। इस तरह के पर्ण विन्यास में पत्तियां एक ही नोड से, एक ही नोड यानी गांठ, एक ही नोड से, एक ही नोड यानी कि गांठ से, इस प्रकार के पर्ण विन्यास में पत्तियां एक ही गांठ से या नोड से समूहों में निकलते हैं। समूहों में यानी पूरा ग्रुप में निकलता है, बहुत सारा समूहों में निकलते हैं। बोलिएगा, लिख लिया क्या, बोल दो जल्दी से। हाँ तो अब बताओ, एक ही गांठ से बहुत सारी पत्तियां निकल रही है ना समूहों में, तो लिख लो जैसे में, जैसे में लिख लो, जैसे चंपा और डेविल ट्री इत्यादि। चंपा और डेविल ट्री लिखो। हाँ चंपा और क्या, डेविल ट्री इत्यादि। तो चंपा और डेविल ट्री में पत्तियों की व्यवस्था कैसा होगा, एक ही गांठ से बहुत सारी निकलेगी समूह में ना। अच्छा, सूरजमुखी में, गुड़हल में, गुलाब में, सरसों में पत्तियां ऊपर नीचे एकांतर क्रम में होगा। लेकिन अमरूद में आप देखिएगा, अमरूद के अलावा और भी प्लांट है जिसमें एक ही गांठ से पत्तियां जो है एक जोड़ी निकलेगी आमने सामने विपरीत दिशाओं में। बढ़े आगे, बोलो आगे बढ़ जाए। तो सीरा विन्यास पढ़ा दिए हैं, पर्ण विन्यास पढ़ लिए ना। अब आगे देखेंगे पत्तियों का रूपांतरण। तो पत्ती के रूपांतरण पढ़ना है, उसके बाद फिर पुष्प के बारे में बात करेंगे ना। तो पत्तियों में एक लास्ट टॉपिक रह गया है और उसको भी पढ़ लेते हैं। टॉपिक डालिएगा, पत्तियों का रूपांतरण। पत्तियों का रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। पत्तियों का रूपांतरण पढ़ने जा रहे हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स।
चलिए बात करें, आगे आ जाओ। पतियों का रूपांतरण देखो, तो सबसे पहली बात यह है कि पतियों का काम क्या होता है, बता सकते हो ना? क्या करता है पतियां, बताओ? भोजन बनाता है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अच्छा, पति के बीच में होता है एक मध्य सिरा, उससे निकलती है सिराएं, उससे सिरिकाएं। अब सिरिकाओं ए सिराओं का काम क्या है, बताओ? भोजन का, जल का, खनिज लवण का, बताया था ना, संवहन करेगा। तो ये सब पति के काम आता है। तो पतियां बदल जाती है, दूसरे रूपों में रूपांतरित हो जाती है ना, है क्या हो जाती है? रूपांतरित। कैसे रूपांतरित हो जाएगा? तो या तो यांत्रिक सहारा के लिए, या तो भोजन को स्टोर करके, समझ रहे हो, या इसके अलावा और भी अतिरिक्त काम के लिए ना। जिस तरह से जड़ रूपांतरित हो जा रहा था भोजन स्टोर करके, बताया था ना, तना रूपांतरित हो जा रहे थे भोजन स्टोर करके, अरे हो जा रहा था कि नहीं, बोलो? तो उस तरह से पत्तियां भी रूपांतरित हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें प्याज में, लहसुन में, तो आपने देखा होगा प्याज और लहसुन जो आप खाते हो, तो उसके अंदर जो एक छोटा सा बल्ब रहता है, बल्ब बल्ब जिसको कली कहते हैं, कली, मुकुल मुकुल, और उसके ऊपर में बहुत सारी पत्तियां रहती है जिसको सल्क पत्र कहा जाता है। अरे प्याज को आप छीलते हो तह बाई तह निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं, वो पता ही तो है जो रूपांतरित हो गया है भोजन को स्टोर करके, समझ रहे हो बात को? उसको सल्क पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी तरह से लहसुन में मिलता है। अच्छा, कैक्टस के नाम आपने सुना है ना, कैक्टस, नागफनी, उसमें पत्तियां रूपांतरित हो गई है कांटा में। किसमें? कांटा निकल जाता है। अच्छा, फिर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जिसको बोलते हैं बबूल। अब चूंकि बबूल का पेड़ इधर होता नहीं है ज्यादातर, वो डिजर्ट में पाए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तो बबूल के पेड़ को कहते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, और उसमें भी आप कांटे देखते हो, समझ रहे हो बात को? अच्छा, आप पत्तियां कुछ में प्रतान के रूप में रूपांतरित हो जाती है। प्रतान जिसको कहते हैं टेंड्रिल। क्या कहते हैं? अगर हम बात करें मटर प्लांट के बारे में, तो मटर में पत्तियां बदल जाती है प्रतान के रूप में, तना भी प्रतान के रूप में बदल रहा था, पढ़ाए थे हम। तो किसी सहारे से वो जो है चढ़ जाता है ऊपर की ओर, अरे लतर, टेंड्रिल बना करके। और भी कुछ पत्तियां हैं जो कीटों को खाता है। किसको खाता है? तो कीट को खाने के लिए वो पत्तियां जो है ना, कुछ अलग रूपों में बदल जाता है, घड़े के समान, जिसको घट पर्ण कहते हैं। और उस तरह के पत्तियां देखी जाती है इंसेक्टिवोरस प्लांट में, जिसको बोलते हैं कीटभक्षी पौधा। तुम जान रहे हो कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है, बताओ? वीनस फ्लाई ट्रैप, और कोची, घटपर्णी, जिसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट, उसको वैज्ञानिक नाम में बोलते हैं नेफेंथिस खासियाना, जो गारो, खासिया, जयंतिया इलाकों में पाया जाता है, जो मेघालय की तरह है। तो बात करते हैं पत्तियों का रूपांतरण, नहीं तो है। तो इसमें एक लाइन लिखिएगा, लिखिएगा विभिन्न विभिन्न तरह के पादपों में विभिन्न तरह के पादपों में क्या लिख दिए जी, हम बोलना चाहिए ना। विभिन्न तरह के पादपों में विभिन्न तरह के पादपों में पत्तियां विभिन्न तरह के पादपों में पत्तियां भोजन, संचित करने के लिए भोजन संचित करने के लिए या यांत्रिक सहारा अथवा इनेमी
इनेमी यानी कि दुश्मन। इनेमी के रूप में कौन हो सकता है? कोई जानवर पति को खा लेगा ना, तो यांत्रिक सहारा अथवा इनेमी यानी दुश्मन से बचने के लिए अलग अलग रूपों में बदल जाते हैं, जिसे पतियों का रूपांतरण कहते हैं। चलो अब इस बात को समझना यहां पे। अब देखो क्या है, मैंने लिखा है कि विभिन्न तरह के पादप, माने अलग अलग तरह के कुछ है बाबू पादप हैं, तो उनमें पत्तियां क्या हो जाती है बताइएगा? या तो भोजन को स्टोर करके ना, या तो भोजन को स्टोर करके दूसरे रूप में बदल जाएगा, या तो मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा। समझ रहे हो बात को? या तो किसी किसी में पत्तियां क्या हो जाती है, दुश्मनों से बचाने के लिए अपने ऊपर कांटा बना लेता है, जैसे कैक्टस में। दुश्मन, पत्तियों का दुश्मन कौन है? कोई जानवर जो पत्तियों को खा रहा है, तो पत्तियां अपने आप को बचाने के लिए कोई अलग रूपों में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो दुश्मन से बचने के लिए या यांत्रिक सहारा के लिए या फिर कुछ के लिए भोजन संचित करने के लिए अलग अलग रूपों में क्या हो जाते हैं, बोलो ना, बदल जाते हैं। और पतियों का अलग अलग रूपों में बदलना ही क्या कहलाता है? आ जाइए, पतियों का रूपांतरण। अलग अलग रूपों में पतियों का बदलना ही क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से। पतियों का रूपांतरण। पतियां अलग अलग रूप में बदल जाती है, क्यों बताओ जल्दी से? काहे बदल जाएगा जी? या तो भोजन को संचित करके भोजन स्टोर कर रखो ना, या तो यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, या तो फिर इनेमी दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? पतियों का रूपांतरण। हो गया, बोलो बोलो जल्दी से, इतनी बात लिख ली है। अब देखेंगे कि किस किस रूप में रूपांतरित हुआ है। हो गया क्या, बोलो, लिख लिए? जल्दी से लिखो। अब देखो, जैसा मैं देख रहा है एग्जाम्पल इसका बहुत सारा। जैसे प्रतान, जिसको बोलते हैं टेंड्रिल, क्या बोलते हैं? प्रतान किस में देखा जाता है? मटर में बाबू, मटर में। अरे काकड़ी खीरा वो तो ताना वाला ना है, ताना भी प्रतान बनाता है और पत्तियां भी, समझे? हाँ, तो मटर में पत्तियां क्या बना लेती है, प्रतान। बाकी काकड़ी खीरा तरबूज खरबूज जो हुआ ना, उसमें ताना क्या बनाता है, समझे? आगे अब अगला बात, और क्या बना लेता है? तो सूल, सूल मने कांटा। तो कांटा के रूप में पत्तियां बदल जाती है, किस किस में बदल जाएगा बताओ, बोलो जी? कैक्टस, कैक्टस यानी वही नागफनी। एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया।
ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जिसको बोलते हैं बबूल। चलो देखो, तो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, बताइए प्रतान यानी टेंड्रिल और सूल प्रतान के रूप में कौन किसमें? मटर की पत्तियां क्या बना लेती है? प्रतान बना लेगी। अब प्रतान कैसा होगा तो देखेंगे आगे। बोलो ना, प्रतान के रूप में पत्तियां बदल गई किसमें? सूल बना लिया, यानी कांटा के रूप में बदल गया पत्तियां किसमें? नागफनी में। और किसमें? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जिसको क्या बोलते हैं? बबूल। तो नागफनी में बबूल में पत्तियां क्या बना लेती है? कांटा। मटर में प्रतान। आगे और देखें। चलो अगला, अब सुनो, प्याज में पहले देखते हैं हम यहाँ पे और क्या देखने वाले हैं। तो देखो, और देखने वाले हैं सल्क पत्र। कौची देखेंगे? सल्क पत्र के रूप में बदल जाता है। सल्क पत्र बना लेता है किसमें? प्याज में और लहसुन में। प्याज और लहसुन में सल्क पत्र बन जाता है। ये एक एक पॉइंट को समझेंगे, फिर इसको समझना है। ऐड करो जल्दी। प्याज और लहसुन में पत्तियां किस रूप में बदल गई? सल्क पत्र में। फिर किस में बदल जाएगी? घट पर्ण में। पत्तियां जो है ना घट पर्ण के रूप में बदल जाती है। घट पर्ण के रूप में किस में बदल जाएगी? घट पर्णी पौधा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पिक्चर प्लांट। और किस में होगा? तो घट पर्णी पौधा हो गया, और हो गया आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप। अब देखो बाबू, एक एक बात को समझना है यहाँ पे। बोलिए, लिख लिए इतनी बात? तो इसको जल्दी से ऐड कीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूं। घटपर्णी पौधा जिसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट, और वीनस फ्लाई ट्रैप आता है इसी में। पत्तियों का रूपांतरण 4 तरीके से आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। पहला प्रतान, दूसरा सूल या कांटा, तीसरा को जी सल्क पत्र, और चौथा घट पर्ण। अब समझे इसके बारे में? अब देखो सुनो, हमने लिखा है कि पत्तियां बदल जाती है किस रूप में? पहले बताओ। टेंड्रिल के रूप में। किस रूप में बाबू? टेंड्रिल यानी प्रतान। किस में? मटर में। किस में? तो मटर में टेंड्रिल बन जाता है। क्या बन जाएगा? टेंड्रिल। मटर में जो है ना टेंड्रिल बन जाता है। टेंड्रिल कैसा होगा तो देखो, इस तरह से यहां अगर हम जानेंगे कि ये है मृदा, ये जो है मृदा, नीचे से निकली हुई है जड़ें, सब जड़ें निकली है यहां पे। और देखो यहां से है तना। समझिएगा बात को। आप देखो सुनो, ये सब पत्तियां लगी हुई है। सुनो, ये क्या लगी हुई है बताइएगा? पत्ती लगा हुआ है।
ये प्लांट को हम मान लेते हैं कि प्लांट कौन सा है, मटर का, किसका, हाँ केराव के, मटर के, पाइसम सटाइवम के। सुनो आगे, तो इसमें आप देखिएगा तो कुछ लातर टाइप का निकल जाएगा, इसमें कुछ लातर टाइप का निकलता है बाबू, इस तरह से देखो, इस तरह से निकल जाता है, देखे हैं, बोलिएगा, ऐसा निकलता है ना। अब यही किसी दूसरे के सहारा धर के चढ़ जाएगा ऊपर, तो ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना आप, ये इसी को कहते हैं कुछ प्रतान। प्रतान यानी, बोलो आप समझ गए प्रतान का होता है, बोलो जल्दी से। यानी कोई प्लांट है और उस प्लांट में जो पत्तियां है ना, यहां से पत्ते निकल रहा था, लेकिन वो पत्ते किस में बदल गया, प्रतान में। तो प्रतान के सहारे से, प्रतान के सहारे से कोई जो पादप है ना, कोई पादप है, तो प्रतान के सहारे से क्या करता है बताइएगा, बोलो वृद्धि करता है। चप्पल गड़बड़ा जा रहा है। चलो देखो इधर, तो आप बताओ जल्दी से, प्रतान क्या होगा बताइएगा। अरे प्रतान क्या होता है, तो प्रतान कुछ नहीं है, प्रतान एक पतई है जो रूपांतरित हो गया है विशेष संरचना में, और वो संरचना क्या करता है, पादप में, पादप को वृद्धि करता है कुछ में, बोलो लंबाई में, क्योंकि पादप इसी प्रतान के सहारे ऊपर की ओर चढ़ता है कहीं, तो पादप में क्या होगी, वृद्धि कुछ में, सीधी सी बात है, प्रतान ये होता है। तो बोलो अब प्रतान के रूप में पत्तियां क्या हो गई, रूपांतरित किसमें, तो ये ज्यादातर मटर में देखने को मिलता है आपको, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सेम में भी देखिएगा आप, कंची फुनगी इस तरह से बन जाता है, रूपांतरित हो जाता है। बोलो प्रतान समझ गए। अब सुनो आगे, सूल या कांटा, सूल या कांटा किसमें मिलेगा, कैक्टस में, यानी कि नागफनी में, और किसमें, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, जिसको क्या बोलते हैं, बबूल। तो कैक्टस में आप देखिएगा तो पत्तियां किस में बदल गई है, कांटा में, काहे के लिए, तो दुश्मन से बचाने के लिए अपने आप को ना। अच्छा बताओ, कैक्टस को कोई जानवर खा सकता है क्या, कौन खाता है, ऊंट, क्योंकि कैक्टस रेगिस्तानी पौधा है और रेगिस्तान में ऊंट रहते हैं, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अब बताओ कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा, खा सकता है, नहीं ना। तो ऊंट रह रहा है रेगिस्तान में, रेगिस्तान में है कैक्टस, तो खाएगा क्या उसी को ना, ये बात। अगली बात, तो बोलो अब, कैक्टस यानी नागफनी, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया बबूल, इसमें क्या बन गया, कांटा बन गया है, समझ रहे हो मेरी बात को। आप देखो कैक्टस, आपने देखा होगा कैक्टस, कैक्टस आपने भली भांति देखे होंगे, अब उसमें पत्तियां बदल जाती है अलग रूपों में। क्या है जी, चलो देखो, ये रेगिस्तानी पौधा है कैक्टस, इसके पत्तियां पर क्या निकल चुकी है बताइएगा, कांटा निकल चुका है कि नहीं बताइएगा। रेगिस्तानी क्षेत्रों में आप बहुत अधिक मात्रा में इस तरह की चीजों को देखते हैं, आप बहुत इस तरह के चीज को देखते हो, रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है सब। ये सब पत्तियां हैं, याद रखिएगा, ये सब के सब क्या है बाबू,
ये सब पता ही है और उस पे क्या निकल गया है? कांटा। ये जो देख पा रहे हो ना, ये सब कांटे निकल गया है, ताकि इसको क्या हो सके बताओ, हैं? ये बच सके दुश्मनों से ना, अपने आप को बचाता है। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ जल्दी से। अब बोलो, अब क्या है? सल्क पत्र कुछ है, तो सल्क पत्र के बारे में बात करेंगे। सल्क पत्र किस में देखने को मिलेगा? बोलो। प्याज में और लहसुन में। तो प्याज में होता है पत्तियां जो बना के लिया है कुछ सल्क पत्र। क्या बना लेता है? सल्क पत्र बना लेता है। प्याज में पत्तियां किस में बदल गई है बताइएगा? सल्क पत्र में। वो उसी सल्क पत्र को खाते हैं हम लोग। अब देखो इसका सल्क पत्र कैसा होगा। सुनो, आप देखो, बात नहीं करना है यहाँ पे, समझ लो इसको। अब देखो, ये जो प्याज में अंदर में जो संरचना है ना बाबू, ये वाला, ये थोड़ा सा कठोर होता है। ये एक गांठ के रूप में है। इसी को बोलते हैं कलिका। क्या बोलते हैं? एकरे बोला जाता है बर्ड्स। क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं। इसी में से होता है क्या? बोलो, अंकुर निकलता है। वो जो निकलेगा, यानी कि जर्म निकलता है, अंकुर निकलता है, तो कहते हैं अंकुरन। वो जो कहते हैं अंकुरन। समझ रहे हो बात को? तो फिर यहां से जड़ें निकल जाएगी। आप बताओ मुझे। अब देखो, ये जो देख पा रहे हो ना आप, ये प्याज को आप जैसे ही छीलते हैं, काटते हैं, तो तह बाई तह निकलता है ना ये सब। बोलो ना जी, देख पा रहे हो? तो इसी चीज को आप खाते हैं, क्योंकि इसी में भोजन है। आपको पता है प्याज में होता है कुछ, बताओ। प्याज काटते हो तो आप रोने लगते हो ना? आपको बहुत मोह लगता है कि मैंने प्याज को काट दिया? नहीं? अच्छा। तो प्याज आप काटते हो तो रोते हो, क्योंकि प्याज में कुछ ऐसा रस है जेकरा में पाया जाता है। क्या बताइएगा? बोलो ना, क्या पाया जाता है? बोलो। सल्फर। कुछ समझ रहे हैं? लहसुन में भी पाया जाता है सल्फर, जिसको गंधक बोलते हो। अब सुनो, तो यही जो है ना बाबू, यही क्या है? तो बोलो, ये पतई है। कुछ है? ये अब जो खा रहे हैं पतई है, लेकिन यही पतई क्या हो गया है? बोलो जल्दी से। रूपांतरित हो गया। किस में बताइएगा? सल्क में। किस में? तो सल्क में रूपांतरित कौन हो गया? पता ना, यानी पत्री ना, इसलिए इसको कहते हैं सल्क पत्र। मुझे कहते हैं। तो चलिए, अब सीख गए सल्क पत्र कुछ होता है। बोलो। यानी प्याज के हर एक तह को खाते हैं हम। तो क्या है? तो पता है। किस में बदल गया है? सल्क में। तो क्या बोले? सल्क पत्र। क्लियर बात है? बोलो, बोलो जल्दी से। समझ गए? और अंदर में क्या होता है? कलिका होता है। कुछ होता है। आगे बढ़ जाते हैं फिर। चलिए, आप सीख गए इस बात को। आगे देखो फिर क्या है। तो सल्क पत्र प्याज में, उसी तरह से किस में मिलेगा? उसी तरह से लहसुन में मिलता है, एक कलिका के रूप में। एक कली कली लहसुन बहुत सारा जो है लगा होता है। बताओ, लहसुन में भी देख लेते हैं क्या? गार्लिक। आप देखो, गार्लिक में भी होता है। गार्लिक यानी वही लहसुन। लहसुन में भी इस तरह के चीजों को आप देखे हैं। ये कौन सा आ गया? क्या आ जाता है जी? आप देखो, इसमें भी इस तरह की चीज देखा जाता है। फिर बात हो रही है, बात नहीं करो, देखो समझो इसके बारे में।
अब बताइएगा इसमें क्या देखने को मिलता है। तो इसमें भी ये जो है चीजें समझिएगा, ये भोजन को स्टोर कर लिया है, इसको है ना, इसमें सल्फर की मात्रा देखने को मिलता है। अब सुनो, तो ये एक चीज है, तो इसको बोलते हैं क्या बताइएगा, काली। इसी को लोग कहता है जई। देहाती लैंग्वेज में ये अगर बड़ा सा है तो इसको लोग बोलेगा पोट। हाँ बोलता है कि नहीं बताओ। हाँ, अब इसमें जो जई है ना, तो ये कुछ नहीं है, ये पतई है, याद रखिएगा, ये कोची है। अब ये पतई किस में बदल चुका है, सल्क में, और उसमें सल्क यानी वही सल्क पत्री हो गया। तो उसी तरह से, जिस तरह से प्याज में देखें, समझ रहे हो बात को। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो बोलिएगा सल्क पत्र समझ गया ना, प्याज में और लहसुन में। अगला क्या है, घट पर्ण। पहली बात है कि घट पर्ण का मतलब क्या होता है, तो घट मने घड़ा, घट मने, अब पर्ण यानी पतई, पर्ण यानी कुछ प्लांट में जो पत्तियां है ना वो घड़े के समान रूपांतरित हो जाती है। अब जैसे किसमें देखने को मिलेगा बताओ, पिक्चर प्लांट में, जिसको बोलते हैं नेपेंथिस खासियाना। खासियाना मतलब फ्रोम खासिया, गारो खासिया जयंती आपने सुना होगा, दारा जो मेघालय में है। कहाँ है, मेघालय क्षेत्रों में। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जिसको बोलते हैं कीटभक्षी पौधा। उसी तरह से कुछ है वीनस फ्लाई ट्रैप, हो जी है। हाँ, तो अब देखिएगा पिक्चर प्लांट को मैं दिखा रहा हूं। पिक्चर प्लांट को देखो, पिक्चर प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। देखते हैं यहाँ पे, पिक्चर प्लांट। अब देखो, ये है पिक्चर प्लांट बाबू, देखिए ना, समझिएगा। ये प्लांट है, प्लांट है, प्लांट। अब सुनो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए समझिएगा इसके बारे में। देखो, ये जो देख पा रहे हो ना, ये संरचना जला रही है आपको, नहीं दिख रहा है इसमें। अच्छा, इसमें नहीं दिख रहा है तो चलो दूसरा दिखाते हैं फिर। चलो अब ये देख लो, ये दिख रहा है, बोलो जल्दी से। हाँ, मैं इधर चल जाता हूँ। चलो देखो अब, तो ये क्या है बताइएगा, ये पता ही है बाबू क्या है, जो कैसा हो गया है। तो जिस तरह से आप देखे हो ना, एक घड़ा, आप घड़ा देखे हैं एक तरह से, ये घड़ा की तरह इसका मुंह है, ऊपर से ढकने वाला ये संरचना है। ये इस तरह से घड़ा के जैसा रचना बना लेता है पतई। कैसा, घट, और कोची पर्ण, पर्ण मने पति, घट मने घड़ा, मतलब घड़ा के समान पत्तियां बन जाती है। घड़ा के समान क्या बन जाती है, पत्तियां। तो ये किस तरह के प्लांट है बताइएगा, ये है पिक्चर प्लांट, इसीलिए इसको कहते हैं घट पर्णी। और जो बोलते हैं माने ऐसा प्लांट जिसकी पत्तियां कैसा हो गया है बताओ, घड़े के समान। तो घट पर्णी का पौधा है ये। अब सुनिए, इसके अंदर अगर कोई कीड़ा जाएगा ना, तो ऊपर से ढक्कनवा बंद हो जाएगा। इसमें केमिकल होता है चिपचिपा, उसी में कीट फंस जाएगा, और कीट को ही पचा लेता है। कीटवे को क्या कर लेगा, तो ये कीड़ा को ना खाया है, इसलिए घटपर्णी पौधा इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। कौन प्लांट होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस को बोलेंगे कीट भक्षी, यानी कीटों का क्या किया, भक्षण। तो कीट भक्षी पौधा है, समझ गए बात को।
तो बताओ जल्दी से, पिक्चर प्लांट कैसा प्लांट है? कीटभक्षी, इंसेक्टिवोरस। इसकी पत्तियां बदल चुकी है किसमें? एक अलग रूपों में, जो किसको खाती है? कीड़ा को। इसमें अगर कोई कीड़ा जाएगा या मेंढक जाएगा तो उसी में मर जाएगा। ऊपर वाला संरचना बड़ा कांटेदार होता है, इसमें कीड़ा जो है फंस जाते हैं। इसी तरह से एक और प्लांट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, हो जी होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। बोलो, समझ गए इस बात को? बोलो जी। तो देखो अब यहां पे ये जितने भी प्लांट देख रहे हो ना, ये सबके सब कीटभक्षी पौधा है। ये पाया कहां जाता है? तो मेघालय में। कहां पे? मेघालय में दरा है, गारो खासिया जयंतिया दरा। दरा जानते हो किसको कहते हैं? दो पहाड़ के बीच को काट के बनाई गई रास्ते को दरा कहते हैं, समझे? तो इसमें जो भी कीड़ा जाएगा ना, तो वो सब ऊपर से इसको, कीड़े को ही क्या कर लेगा? ढक लेगा। समझ रहे हैं बात को? देखिएगा, देखो यहाँ पे कांटे नजर आ रही है ना, बोलो ना, कांटा है कि नहीं इसमें? तो इसमें कांटे हैं, इसमें अगर कीड़ा अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? इसमें फंस जाएगा ना। ऊपर से ये ढका जाएगा, नीचे में खुला है, ये नहीं, कीड़ा इसी में रहेगा, और इसी में कीड़ा कोई क्या कर लेगा? पचा लेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? केमिकल। समझ गए बात को? झोला लग रहा है? हाँ। क्या क्या बोलते हो तुम? अब मैं क्या ही बोलूं? चलो आगे। गलत बात है, वीडियो नहीं देखना है। अब अगला वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप भी कुछ ऐसा ही होगा। वीनस फ्लाई ट्रैप भी ऐसा ही होता है बाबू। ये सब कीटभक्षी पौधे हैं, याद रखिएगा। वीनस फ्लाई ट्रैप भी ऐसा ही होता है। नहीं, जा तो कहीं नहीं रहे हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप देखो, अब देखो जी, ये वीनस फ्लाई ट्रैप पड़किया देखे हो ना, घरों में बनाई जाती है। अरे पड़किया बनाने वाला एक सांचा रहता है ना, उसमें डाल दिया जाता है मटेरियल को, और उसको पैक करते हैं, बन जाता है फिर। तो कुछ ऐसा ही संरचना होगा इसका, समझ रहे हो? आप देखो, इधर होता है, हाँ, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है बाबू। ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें भी देखो कांटे हैं कि नहीं बताओ? इसके अंदर अगर कोई कीड़ा जाएगा ना, तो दोनों ढक्कन ऐसे बंद हो जाएगा, कीड़े उसी में पच जाएंगे सब। तो ये कीटभक्षी पौधा है। तो ये सब पत्तियां रूपांतरित हो चुकी है। देखो इसके अंदर एगो कीड़ा बंद हो चुका है, देख रहे हो ना? देख रहे हो किस तरह से बंद कर लिया उसको? अब ये कीड़ा इसमें से बाहर निकलने वाला नहीं है, ये कैद हो चुका है इसी में। इस कीड़े को ये पत्तियां जो है ना पचा लेगा, तो अलग रूपों में बदल गया है कि नहीं बताओ? तो लिख लीजिएगा उसमें, नीचे से लिखिएगा, घाटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। घाटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप, घाटपर्णी और कौची बताइएगा? वीनस फ्लाई ट्रैप, घाटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। घाटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है बताइएगा? घाटपर्णी यानी वही पिक्चर प्लांट ना। घाटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है बताइएगा? इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, कीटभक्षी पौधा होते हैं। बोलिए, लिख लिए क्या? घाटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा होगा? इंसेक्टिवोरस प्लांट होगा, कीटभक्षी पौधा होता है। लिख लिए क्या? जो कीटों को भक्षण करता है, कीटों को भक्षण करता है यानी कीड़ा को खाएगा। जो कीटों को भक्षण करता है,
कीटों को भक्षण करता है बाबू, अपने आहार के रूप में कीड़ा लेता है। बोलिए, हो गया? बताओ जल्दी जल्दी से। हैं? तो हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? आगे बढ़े। तो जो पतई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, वो खत्म हो गया। अब पतई में कोई टॉपिक नहीं रह गया है। अब जो है ऐसे कि पतई वाला में कोई टॉपिक नहीं है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? तो जड़ पढ़ लिए, तना पढ़ लिए, पतई हो गया, अब फूल पढ़ेंगे ना। फूल, उसके बाद फल, तब बीज। तो फूल पढ़ने से पहले फूल का व्यवस्था पढ़ेंगे। फूल का क्या पढ़ेंगे? व्यवस्था। तो फूल पढ़ने से पहले आपका एनसीईआरटी एक टॉपिक लिखता है कि माने फूल हम पढ़ने जा रहे हैं, ताकि फूल जहां से लगा होगा ना, फूल कहां से लगा होगा बताओ? तना पर। तो तना पर जो फूल जहां से लगा है उसको पुष्पी अक्ष कहेंगे। जिस तरह से पत्तियां निकली थी गांठ से, उस तरह से पुष्प निकलते हैं पुष्पी अक्ष से। तो पुष्पी अक्ष से पुष्प आखिर कैसे लगा होगा? तो इस चीज को कहते हैं पुष्प क्रम। तो टॉपिक हो जाएगा आपका पुष्प क्रम। डालो, पुष्प क्रम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पुष्प क्रम। इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस पुष्प क्रम। पुष्प क्रम पढ़ने जा रहे हैं, इनफ्लोरोसेंस। टॉपिक डालिएगा पुष्प क्रम। आप देख लो, सुन लो। अभी हम बताए थे ना कि पतई जो है लगा रहता है तने पर तीन तरह से। बोलो ना। अगर आमने सामने लगा रहेगा तो सम्मुख, अगर ऊपर नीचे एकांतर रहेगी तो एकांतर, अगर एक ही ना नोड से बहुत सारी पत्तियां निकलेगी तो क्या बोल रहे थे? चक्रदार बोल रहे थे। उसी तरह से पुष्प अब पढ़ना है। उसी तरह से क्या पढ़ना है? यानी फूल की व्यवस्था पढ़ना है कि फूल कैसे लगेगा। फूल कैसे लगेगा इसकी व्यवस्था पढ़ना है। तो उस व्यवस्था को ही क्या कहेंगे बताओ? पुष्प क्रम। क्या कहेंगे? पुष्प क्रम। तो इसमें लिखिएगा, इसमें ऐड कीजिएगा पुष्पी अक्ष पर, पुष्पी अक्ष पर पुष्पों के क्रम को, क्रम यानी व्यवस्था, पुष्पी अक्ष पर पुष्पों के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। पुष्पी अक्ष पर पुष्पों के क्रम को क्या कहते हैं बताइएगा? पुष्प क्रम कहते हैं। पुष्पी अक्ष पर पुष्प के क्रम को, इस बात को समझाते हैं आपको हम। लिखल है कौन चीज बताइएगा? पुष्पी अक्ष। अब पुष्पी अक्ष पे कौन लगेगा? पुष्प के क्रम। क्रम यानी व्यवस्था, माने फूल आखिर कैसे लगा है पुष्पी अक्ष पे, उस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं बाबू? बोलो ना। पुष्प क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ जल्दी से। पुष्प क्रम माने कि पुष्प कैसे लगा है ना, किस व्यवस्था में लगा है, उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पुष्प क्रम कितने होंगे? तो ऐड कर लो। एनसीईआरटी आपका दे रखा है कि यह 2 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, पुष्प क्रम 2 प्रकार का होगा। एक होगा असीमाक्षी।
अस्सी माछी जिसको बोलते हैं रेसिमोज। और दूसरा होता है सासी माछी जिसको बोलते हैं सीमोज। ऐसे क्या हो गया जी? तो अगले क्लास में फिर बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, इस टॉपिक के बारे में अगले क्लास में बात होगी। क्या चलो आप हल्का